चुई नाम को बोलते हैं, उसको एम ब्लॉक में रहता है। वो घर पे भागा भागा आया, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उसने आके बोला कि सुधांशु के चक्कू मार दिया किसी ने, और उसका चाकू यहाँ सर में पूरा अंदर घुसा हुआ था, उनको चिपका हुआ था सर से चक्कू। लेकिन ये या तो स्कूल की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। अरे स्कूल में आपको बच्चा आ रहा है, आपको बैग चेक करने चाहिए कि बैग में किसी हथियार है नहीं। और जो एक अच्छी नाम का लड़का था, उसने मेरे चाकू मारने की कोशिश करी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, वरना वो पेट में मार देता। फिर जो पीछे वाले लड़के ने उसने छोड़ दिया, मैं उसमें भाग गया था। तो एक ने चाकू मारा और दूसरा इसके हाथ पकड़ रखा था। दिल्ली का मंगोलपुरी, जहां अब गलियों में बच्चों की हंसी नहीं, चाकुओं की खनक सुनाई दे रही है। सिर्फ 4 दिन के अंदर ही 2 नाबालिगों पर जानलेवा हमला और एक मासूम की मौत। सवाल बड़ा है, क्या मंगोलपुरी में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? आपको बता दें कि मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब निशाने पर बच्चे तक है। पहली वारदात 2 दिन पहले की है, जब एक नाबालिग बच्चा घर से स्कूल की किताब लेने निकला था, लेकिन रास्ते में 4 नाबालिग बदमाशों ने उसे घेर लिया। लूट की कोशिश की गई और जब बच्चे ने विरोध किया तो दरिंदों ने चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना बेरहम था कि उसकी उंगलियां तक काट दी गई। घायल बच्चे को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाका अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था और आज सोमवार को फिर वही मंगोलपुरी, फिर वही चाकू, लेकिन इस बार एक नाबालिग की जान चली गई। बदमाशों ने चाकू से हमला कर बच्चे की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश में भी दबिश दी जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में नाबालिग गैंग, नशाखोरी और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और पुलिस गश्त नाकाफी साबित हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है ये बताएं। घटना ये है कि बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल गया था, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे। 10th क्लास में लड़का पढ़ता था, जिसका नाम सुधांशु है। उसकी उम्र 16 साल है। वो हमारे बड़े भाई का पोता, यानी हमारा भी पोता ही है। तो हम लोग सब घर पे थे, तो उसका एक फ्रेंड है स्कूल का, स्कूल में पढ़ता है, उसके साथ शायद वो चुई नाम को बोलते हैं, उसको एम ब्लॉक में रहता है। वो घर पे भागा भागा आया, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उसने आके बोला कि सुधांशु के चक्कू मार दिया किसी ने। तो पूरी हम फैमिली, पूरी गली वाले सारे घर से निकल के यहाँ अस्पताल जब पहुंचे तो उसको यहाँ स्टेशन पे लिटाया हुआ था, और उसका चाकू यहाँ सर में पूरा अंदर घुसा हुआ था, बिल्कुल चिपका हुआ था सर से चक्कू। तो जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर के पास लेके, उस टाइम वो जीवित था, अंदर लेके गए उसको। फिर डॉक्टर से अपने बात की, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका। HSO साहब भी हम मौजूद हो चुके हैं यहाँ पर। हम तो निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन से जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, क्योंकि आप ढील कर रहे हैं। अभी आप उन लड़कों को उठा लेंगे तो वो एक कड़ी है, आपको पता लग जाएगा कि उनके साथ कौन था कौन नहीं था। क्योंकि हम कैसी स्थिति है बच्चे की, उसकी स्थिति बताएं। स्थिति के बारे में डॉक्टर अंदर बताएंगे। हम आपको क्या है? अभी डेथ के बारे में हमें कोई कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अंदर अभी। ये बताएं कि ऐसे क्या कारण थे कि उसको चाकू मारा, क्या पता लगता अब है? ये आप ही बताइए सर, हर माँ बाप को पता है। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कोई बदमाशी तो करेगा नहीं, कोई छीना चपटी तो करेगा नहीं, कोई नशेबाज तो है नहीं। बच्चा 10th क्लास में पढ़ने जा रहा है, उसके बोर्ड के एग्जाम है, और जब पढ़ाई करने जा रहा तो हमें तो पता हमारा बच्चा पढ़ने गया। लेकिन ये या तो स्कूल की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। अरे स्कूल में आपको बच्चा आ रहा है, आपको बैग चेक करने चाहिए कि बैग में किसी हथियार है नहीं, मारा किसी स्कूल के ने या किसी बाहर के ने, वो तो स्कूल के बच्चे बताएंगे। क्योंकि जब भी छुट्टी होती है, कोई बच्चा स्कूल से बाहर तो अकेला जाता नहीं है घर तक, साथ में कुछ लड़के तो होंगे उसके। अगर प्रशासन थोड़ा सा ढंग से कार्रवाई करे और उन लड़कों को उठाया जाए, उसके साथ जो थे, उठाने मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, तो अभी इसका पता लग जाएगा। नहीं तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ सर, हमें हमारा बच्चा था नहीं ऐसा झगड़े वाला, हम कैसे कहते किससे झगड़ा हुआ उसके साथ? जब उसको हमने 10th क्लास में पढ़ता था बच्चा, अच्छा बच्चा पढ़ने वाला लड़का है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बता रहे थे प्री बोर्ड का एग्जाम था उसका। प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं वो हो चुके थे, आगे एग्जाम थे, लेकिन बच्चा पढ़ाई तो तैयारी अभी से करेगा ना, और भी पेपर आने वाले हैं, 17-18 तारीख से पेपर स्टार्ट कर चुके, तो बच्चा तो तैयारी करेगा। लेकिन ये देखो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से कार्रवाई की जाए, कहीं ऐसा ना अपराधी यहाँ से भाग जाए। अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा था, तो जैसे मतलब टेंट लगा था पीछे की साइड, तो मैं पार्क के अंदर घूम से जा रहा था, तो 4-5 लड़कों ने पकड़ लिया और पैसे मांग रहे थे। तो पैसे थे नहीं मेरे पास, एक लड़के ने को पीछे से पकड़ लिया
और जो एक अच्छी नाम का लड़का था उसने मेरे चाकू मारने की कोशिश करी थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था वरना वो पेट में मार देता। फिर जो पीछे वाले लड़के ने उसने छोड़ दिया, मैं फिर मैं भाग गया था। सर ये घर से कह के निकला, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ ट्यूशन की कॉपी लेने के लिए। उसके बाद ये कॉपी लेके आया तो इसको रास्ते में दो चार पांच लड़के थे, घेर लिए थे। फिर घेर लिए तो पैसे छीन लेते। उसके बाद तो एक ने चाकू मारा और दूसरा इसके हाथ पकड़ रखा था। पुलिस कॉल करी थी 112 पे। फिर उन्होंने आया मौके पर, वारदात पे लड़कों की पहचान करी। उसके बाद उन्होंने ये कहा आप हॉस्पिटल ले जाए, मैं इनको कार्रवाई करता हूँ, उनको ले जाता हूँ थाने पे। और लेके गए, 2 घंटे बाद छोड़ दिया उन्होंने। 3 उंगलियों पर नस कट गई है। इसके बाद पुलिस वालों को कॉल करी। उसके बाद उन्होंने कहा संजय गांधी ले जाओ। इसके बाद कह रहे सब्जा जंग लेके गया। उसके बाद हम कार्रवाई कर, इसको कार्रवाई कोई नहीं की। ये पुलिस वाले को वो है, ये पुलिस वालों की कमी है। इस पे एक्शन होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे कल को आज हमारे को मार, परसों पड़ोसी मार जाएगा, नरसों किसी और को मार जाएगा। ये वारदात होती रहेगी, ऐसे बढ़ते रहेगा। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।